टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हंटिंगटन्स डिजीज और कोरिया। आज हम हंटिंगटन्स डिजीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज was originally called Huntington's chorea. Huntington's disease को Huntington's chorea भी कहते हैं। कोरिया इज अ ग्रीक वर्ड यूज्ड फॉर डांसिंग। कोरिया का मतलब होता है डांसिंग, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज अ बिकॉज द इनवॉलेंट्री मूवमेंट एसोसिएटेड विद द कंडीशन। और इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है एसोसिएटेड विद द कंडीशन कैन लुक लाइक अ फैरकी डांसिंग। और यह जो रहता है डांसिंग टाइप का, इसमें मूवमेंट होता है। सिम्टम टेंड्स टू वर्सन ओवर टाइम एंड डिजीज ऑफन रन्स इन अ फैमिली। और ये फैमिली में ये डिजीज रन होती रहती है। इन पीपल विद वन पेरेंट विद हंटिंगटन्स डिजीज द रिस्क ऑफ देम टू डेवलप इट आर 50-50। अगर एक पेरेंट को मदर फादर में से किसी एक को हंटिंगटन्स डिजीज हो तो 50% चांसेस रहते हैं उनके बच्चों को हंटिंगटन्स डिजीज होने के। हंटिंगटन्स डिजीज क्या होता है, इसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, पूरी बॉडी में डांसिंग लाइक मूवमेंट होता है। इसको हंटिंगटन्स कोरिया भी कहते हैं। कोरिया का मीनिंग होता है डांस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। इट इज़ अ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज। यह एक जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। मीन्स कि यह जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल मूवमेंट। और इसमें एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, जिसे हम ग्रीक वर्ड में कोरिया भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन, और इसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। एंड इमोशनल डिस्टर्बेंस प्रोग्रेसिव, और इमोशनल डिस्टर्बेंस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लीडिंग टू डिसेबिलिटी एंड डेथ विद इन 15 to 20 ईयर्स है। और इसमें डिसेबिलिटी होती है, 15 से 20 सालों में डेथ हो जाती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इटियोलॉजी ऑफ हंटिंगटन्स डिजीज। फर्स्ट इज अननोन, इसका कॉज अननोन है। जेनेटिक भी हो सकता है। हंटिंगटन्स डिजीज इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपामीन। डोपामीन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से हंटिंगटन्स डिजीज हो सकता है। एजिंग फैक्टर, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ गाबा एंड एसिटाइल कोलिन। गाबा और एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन कम होने की वजह से हो सकता है। This is the etiology of Huntington's disease. Now we will discuss about clinical manifestations in Huntington's disease. Hallucination होगा, मीन्स कि जो चीज़ें नहीं होंगी वो दिखाई देंगी, और साउंड जो नहीं होगा वो सुनाई देगा। इमोशनल डिस्टर्बेंसेज होंगे, डिल्यूजन्स होगा। डिल्यूजन्स का मतलब होता है कि फॉल्स, वो जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को गलत तरह से परसीव करेगा। पैरानॉइड थिंकिंग होगा, मीन्स कि एनेक्सियस थिंकिंग होगा। पेशेंट को लगेगा कि उसे किसी चीज़ से खतरा है। गैट बिकम डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, उसका जो गैट है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। कॉन्स्टेंट राइटिंग, ट्विस्टिंग एंड अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ इंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में अनकंट्रोल्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर एज अ डिजीज प्रोग्रेस। कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, डांस लाइक मूवमेंट होगा। इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेंगी। फेशियल मूवमेंट प्रोड्यूस टिक्स एंड क्राइम्स, और फेशियल मूवमेंट जो रहेंगे वो टिक्स एंड क्राइम्स को प्रोड्यूस करेंगे। चिंग एंड सैलोविंग आर डिफिकल्ट, और चिंग सैलोविंग डिफिकल्ट हो जाएगा। फेशियल मूवमेंट प्रोड्यूस टिक्स एंड क्राइम्स। टिक्स एंड क्राइम का मीनिंग होता है कि जो फेस में ट्विस्टिंग होगी, ट्विस्टिंग होगा फेस में। These are the clinical manifestations in Huntington's disease. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose Huntington's disease. हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमआरआई करेंगे। Now we will discuss about management to manage Huntington's disease. एंटी डिप्रेशन फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए एंटी डिप्रेशन देंगे। सॉफ्ट डाइट शुड बी प्रोवाइडेड, सॉफ्ट डाइट देंगे। हेलोपेरिडोल देंगे विच ब्लॉक डोपामाइन टू कंट्रोल एबनॉर्मल मूवमेंट। हेलोपेरिडोल जो रहता है डोपामाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल मूवमेंट हमारा कंट्रोल होता है। हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर ने हेल्थ एजुकेशन देंगे। डाइजेपाम देंगे, डाइजेपाम प्रोवाइड गुड साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। Now we will discuss about nursing management to manage Huntington's disease. Keep environmental stimuli to a minimum to avoid confusion and agitation. ऐसा environment प्रोड्यूस करना कि पेशेंट को इसमें confusion ना हो,
meditation now. Provide adequate light if patient is hallucinated. अगर पेशेंट को hallucination हो रहा है तो उसको adequate light वाला environment provide करेंगे. Avoid sedative drugs to avoid medication induced confusion. और sedative drug को ज़्यादातर avoid करेंगे जिससे पेशेंट को confusion ना हो. Maintain quiet and comfortable environment, for example noise reduction, curtains, closed private room and dim light. पेशेंट को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना मीन्स कि नॉइज़ ना हो, वहाँ कर्टन्स लगे हों, प्राइवेट रूम हो और डिम लाइट हो. Prevent injury and possible skin breakdown. Pad the sides and head of the bed. Encourage ambulation with assistance to maintain muscle tone. Secure the patient in a bed or chair with a padded protective device, making sure they are loosened frequently. Keep patient as close to upright as possible while feeding. Stabilize patient's head gently with one hand while feeding. Teach that regular moderate exercise can reduce stiffness and tremors. Assist with activities of daily living, emotional support and potential financial concern. These are all about Huntington's disease. Thank you.